सुब्रत कन्नौज के हैं। कन्नौज सुब्रत का है कि अगर मोदी जी और योगी जी ना होते तो क्या संभव था, राम मंदिर बन सकता था। यहाँ पर मैं तो आमंत्रित करता हूँ, वो आए चुनाव, यहाँ पर बड़े अंतर से हरा कर उनको भेजूंगा सिर्फ। यहाँ पर 5 साल में हमें लगता 5 बार आए होंगे, कभी यहाँ पर आए नहीं। 13 मई कन्नौज से सपा गई और वो कह रहे थे समाजवादी पार्टी ने 2014 में वोट खरीदे थे महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं और चाहे वो सोनिया परिवार का कोई आ जाए। यहाँ कन्नौज में खेल हुआ था 5 साल पहले, जनता ने खेल किया था और एक बड़ा खेल जनता यहाँ पर करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सप्ता और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। हमारे साथ मौजूद है कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी। समझते हैं कन्नौज का चुनावी माहौल क्या है, कौन जीतने जा रहा है कन्नौज। आपके मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं, उनके ऊपर एक बार फिर भरोसा जताया है पार्टी ने चुनावी मैदान में। क्या लगता है कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? अरे बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। सुब्रत कन्नौज के हैं, कन्नौज सुब्रत का है। अभी जनता यहाँ पर चुनाव का परिणाम आएगा, बता देंगे। बहुत बड़े अंतर से सुब्रत जी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है। मोदी जी का चुनाव हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे घराने के हैं वो। कभी किसी प्रकार का लूट पाट दुनियादारी इस प्रकार का उन पर कभी एलिगेशन नहीं लगा है। बहुत ईमानदार और सज्जन नेता हैं। अध्यक्ष जी, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में बनेगा, जैसा विपक्ष कह रहा है कि आप लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दा नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर मोदी जी और योगी जी ना होते तो क्या संभव था, राम मंदिर बन सकता था। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया। क्या लग रहा है अखिलेश यादव स्वयं लड़ेंगे कि रेखा वर्मा की जो चर्चा चल रही विधुनाथ की विधायक हैं कि वो लड़ेंगे? क्या लगता है आप लोगों ने क्या अनुमान लगाया? देखिए, ये कन्नौज की जनता ने एक बार उनको धूल चटाई थी, एक बार वो भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को देखकर उहापोह की स्थिति में है कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। लेकिन वो यहाँ पर मैं तो आमंत्रित करता हूँ, वो आए चुनाव, यहाँ पर बड़े अंतर से हरा कर उनको भेजूंगा सिर्फ। 2 साल पहले उन्होंने कहा था हम खुद लड़ेंगे, लेकिन अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। क्या लगता है डर रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि कब घोषणा की जाए, समय कब सही आएगा? हमें तो लगता है भाई डर रहे हैं। अगर उन्होंने यहाँ पर लोगों का दुख दर्द देखा होता, यहाँ पर 5 साल में हमें लगता 5 बार आए होंगे, कभी यहाँ पर आए नहीं। लगातार मेरे सांसद यहाँ पर सुब्रत पाठक जी किसी का भी दुख हो उसमें जाते हैं, किसी का सुख हो उसमें शरीक होते हैं। तो यही कॉन्फिडेंस से हम सब लोग लगे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कह रही सही समय का अध्यक्ष जी इंतजार कर रहे हैं, पार्टी फैसला लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे, पाठक जी से मुकाबला होगा, कैसा चुनाव हो जाएगा? देखो, मोदी जी ने कह दिया है कि यही समय है, सही समय है। हम सब लोग इस सही समय का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। अब 13 मई का सिर्फ इंतजार है। हमने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कह दिया कि 13 मई कन्नौज से सपा गई। रेखा वर्मा को अगर प्रत्याशी बना देते हैं, एक कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, तब क्या चुनावी परिस्थितियाँ होंगी कन्नौज की? जब सांसद जी स्वयं डर लग रहा है उनको अखिलेश जी को, तो यहाँ रेखा वर्मा बेचारी क्या कर पाएंगी। अध्यक्ष जी, एक जो माहौल अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था लोधी समाज का, उसको लेकर ये कहा गया कि लोधी समाज को पाठक जी ने, सांसद जी ने अपमानित किया है, उसको लेकर आप लोग सवाएं कर रहे हैं। क्या उस मुद्दे को चुनाव में कुछ असर पड़ेगा उस मुद्दे से? किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, चुनाव है, चुनाव में विरोधी मानसिकता के लोग इस तरीके के ऊटपटांग अफवाहें फैलाते हैं, वो फैलाई गई हैं। निश्चित रूप से हमारे पूरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोधी समाज के कार्यकर्ता हैं और वो सब जानते हैं कि किसी प्रकार का कोई इस तरीके का बयान सांसद जी ने नहीं दिया। गलत तरीके की वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आप स्वयं पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे उसमें कहाँ पर लोधी समुदाय का नाम लिया गया। उन्होंने कहा खरीदे थे महाराज, और वो कह रहे थे समाजवादी पार्टी ने 2014 में वोट खरीदे थे महाराज, ये शब्द कह रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो ये अभी मुद्दा बनेगा, चुनाव नहीं बनेगा। समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है इस मुद्दे को बनाने के लिए, जो आपका कोर वोट है लोधी समाज, उनको तोड़ने की कोशिश है। ना उनके तीर मुद्दा है, ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। उनको सिर्फ जातियों से जातियों को लड़ाकर ही अपना उल्लू सीधा करने का एक वो कार्य हमेशा करते आए हैं और वो करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरीके से हो रहे हैं। कन्नौज जीतेंगे, कितने बड़े अंतर से जीतेंगे? 100% यहाँ पर बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं और चाहे वो सोनिया परिवार का कोई आ जाए यहाँ पर, यहाँ लड़ जाए, चुनाव जीतेंगे निश्चित। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? जनता, ऐसा कौन परिवार है जिसके घर में मोदी और योगी की कोई योजना न पहुंची हो? किसी घर में शौचालय बन गया होगा, किसी घर में आवास बन गया होगा, किसी को चूल्हा मिल गया होगा। और कौन सा ऐसा परिवार है, आप बताइए, आप भी समाज से ही आते हैं, कौन सा ऐसा परिवार है जिसको कोई ना कोई लाभ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं में नहीं मिला? 1-2% और पीडीए चला रहे हैं अखिलेश जी, पिछड़ा अदालत, आदिवासी, अल्पसंख्यक उसमें जोड़ रहे हैं। क्या लगता है पीडीए कुछ असर डाल रहा है मैदान में? आप लोग तो रहते होंगे ग्राउंड पे। वो परिवार बचाओ उनका PDF है, उसमें कुछ नहीं है।
पूरी तरीके से और सुब्रत पाठक सीट निकाल रहे हैं। श्योर सुब्रत पाठक बड़े अंतर से यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। आपकी पार्टी एकजुट रहेगी कन्नौज में? पूरी एकजुट है। आप बताइए कहाँ पे कोई भिन्न लग रही है आपको? समाजवादी पार्टी कहती है चुनाव आने दीजिए, कन्नौज में खेल हो जाएगा। क्या खेल हो जाएगा ऐसे अगर वो आरोप लगा रहे हैं? कुछ तो उसमें उनको लिंक मिली होगी या कुछ लोग होंगे तैयार। कन्नौज में खेल हुआ था 5 साल पहले, जनता ने खेल किया था और एक बड़ा खेल जनता यहाँ पर करने वाली है। अखिलेश जी चुनाव आ रहे हैं। अवश्य कोई भी, अखिलेश नहीं कोई भी, बूथ प्रबंधन इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी कि कोई भी कहीं से लड़ने आ जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही? मैनपुरी जीत रही समाजवादी पार्टी की 80 दावा करेंगे आप? 80 के 80। मैनपुरी भी आप? अब मैनपुरी में आप देख लीजिए 100 लोगों का आप सर्वे करिए, उसमें 99 लोग भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। 3 लाख से डिम्पल जी जीती थी कहाँ? मैनपुरी में उपचुनाव इलेक्शन। हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर हारी भी थी तो ही। यहाँ 2019 में हार गई थी, लेकिन अब की कह रहे हैं हमारा बूथ मैनेजमेंट अच्छा है। मुलायम सिंह जी जो बड़े नेता थे, उनके मरने के बाद संपत्ति उनके साथ थी। आप देखिए एक बार मैनपुरी में भी उनका सफाया होगा, वहाँ भी जीत जाएंगे निश्चित। चाचा जी लड़ रहे हैं बदायूं से, वहाँ के स्थिति आजमगढ़। परंपरागत 5 सीटें समाजवादी पार्टी की। भाई मीडिया के इस सर्वे ने बताया है उनके चाचा हार रहे हैं, वो वहाँ पर धर्मेंद्र जी हार रहे हैं। सबको रेड जोन में आप दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है वहाँ पर। कन्नौज में पूरी तरीके से आपकी तैयारी है, जुट गए हैं अभी से, प्रत्याशी आने का इंतजार है, क्या कर रहे हैं? उससे नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव कोई हो, कितना देर में आने वाला हो, हमेशा तैयारी में रहती है। आप भी देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, हमने सैकड़ों कार्यक्रम इसी महीने में किए। अच्छा, आने वाली 2 तारीख को अखिलेश यादव कन्नौज आ रहे हैं, उसी दिन हो सकता है उनका प्रत्याशी तय हो जाए। अगर वो कहते हैं हम खुद चुनाव लड़ेंगे, तब आप लोग रणनीति में बदलाव करेंगे कि जो रणनीति से आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं वही रणनीति अपनाएंगे? कोई रणनीति नहीं, रणनीति होती है बूथ पे, वोट पड़ता है बूथ पे। बूथ मैनेजमेंट मेरा इतना जबरदस्त है। अखिलेश जी मैं तो आमंत्रित करता हूँ, आइए आप यहाँ पर, बड़े अंतर से हरा के भेजूंगा आप। मुस्लिम यादव और लोधी वो समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी रेखा वर्मा का नाम चलाया। ये समीकरण बनता दिख रहा है। इससे पहले क्या था? इससे पहले अंबाई और भी 1-2 समीकरण उनके आए बदले, फिर पीडीए आया। वो कहाँ चला गया था समीकरण जब हारे थे वो? समय समय पर रणनीति बदलते हैं। कोई रणनीति नहीं बदलनी है, हमें बूथ प्रबंधन मजबूत करना है। मजबूत है मेरा, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे पूरा दमदारी से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये अध्यक्ष साफ तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी मजबूती से कन्नौज से चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सप्ताह, D12 न्यूज, कन्नौज।